तो अब हम आगे बढ़ेंगे और हमारी एक्सरसाइज 7.2 शुरू कर रहे हैं हम लोग। और उसका ये रहा पहला प्रश्न, जिसमें दिया हुआ है कि बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए उसके जो ए दो बिंदु वाले रेखाखंड को अनुपातों में बांटता है। हमें जैसे मान लीजिए बिंदु दे रखा ये, फिर एक दे रखा ये, फिर एक दे रखा ये। ओके, ये कह रहा है कि अगर ये ए है, अगर ये बी है और अगर ये सी है तो इसके निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। ए की वैल्यू है -1 और 7 और बी की वैल्यू है 4 और -3। 4 और -3 और हमारा जो रेशियो दे रहा है M1 M2 है वो है 2:3। M1 बराबर 2 और M2 बराबर 3, यानी कि M1 अनुपात M2 है वो हमें दे रखा है 2:3। हमें इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। क्या है तरीका? हमें पता है कि हमें जो दे रखा है M1 अनुपात M2 बराबर दे रखा है 2:3। ओके, तो यहाँ से x का फार्मूला हमें पता है M1 x2 प्लस का M2 x1 और बटे में M1 प्लस M2 बराबर M1 की वैल्यू है सर 2 इंटू ये x1/1, ये x2/2। x2 की वैल्यू है 4 प्लस का फार्मूला M2 की वैल्यू है 3 इंटू x1 की वैल्यू -1 बटे में 2 प्लस 3 यानी M1 प्लस M2। 4 दूए 8 -3 एकम 3 बटे 3 और 2 5। 8 में से 3 गया 5। 5 में 5 का भाग एक बार। यहाँ से निकालेंगे y बराबर M1/2 प्लस का M2/1 बटे में M1 प्लस का M2। M1 की वैल्यू 2 इंटू y2 की वैल्यू -3 प्लस का M2 की वैल्यू 3 इंटू y1 की वैल्यू 7 बटे में M1 प्लस M2। 3 दूए 6 प्लस 7 ये 21 बटे 3 और 2 5। 15 और 6 21। 5 एकम 5 5 ये 15। तो हमारा जो बिंदु C है उसके जो निर्देशांक आ गए वो आ गया 1:3। 1:3 ये आ गया C की वैल्यू। ओके, अब ये आ गया हमारे C की वैल्यू एग्जैक्ट, बढ़िया दिख रहा है। ठीक है, अब जाते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, जिसमें वो कह रहा है समत्रिभाजित। जैसा कि हमने एग्जाम्पल किया था मेरे बच्चों 8वां, वैसा का वैसा क्वेश्चन नंबर 2 है। एग्जाम्पल नंबर 8 जो किया वो का वो है क्वेश्चन नंबर 2। समत्रिभाजित है, वहां पे उसको मैं अब नहीं कराऊंगा, इसलिए मैं अब आगे बढ़ता हूं और प्रश्न लेते हैं हम लोग सीधा चौथा। ठीक है, जिसमें हमें M1 अनुपात M2 ज्ञात करना है। ये पहला प्रश्न। दूसरा एज इट इज वैसा ही है जो एग्जाम्पल नंबर 8 है, समत्रिभाजित वाला। 8 है ना वो तीसरा जो समत्रिभाजित करा। ठीक है, 8वां एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2 सेम है। 8वां एग्जाम्पल मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम्पल की एग्जाम की दृष्टि से। ओके, अब मैं बताऊंगा आपको क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा प्रश्न बताएंगे हम लोग? 4 नंबर प्रश्न। ओके, 4 नंबर प्रश्न में जो दे रखा है मेरे बच्चों, उसने हमें ABC तीनों बिंदुओं की वैल्यू दे रखी है और हमें M1 अनुपात M2 ज्ञात करना है। क्या दे रखा है उन्होंने कि बिंदुओं A और B की वैल्यू -3 और 10, -3 और 10, और दूसरा बिंदु है 6 और -8, और इसको बिंदु C जो है वो -1 और 6
किस अनुपात में बांटेगा, यानी कि यहाँ से हमें m1 की ज्ञात करनी है और यहाँ से हमें m2 ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा 4 नंबर प्रश्न। तीसरा कोई डायग्राम दे रखा है, नॉट इम्पोर्टेंट। ओके, तो मैं आगे बढ़ूं। हमें पता है कि सर x बराबर जो होता है m1 x2 प्लस का m2 x1 बट्टे में m1 प्लस m2। ओके, यहाँ से देखें सर x की वैल्यू कितनी है, सर x की वैल्यू -1 है, बराबर m1 तो m1 है इंटू x2 की वैल्यू कितनी है 6 प्लस m2 तो m2 है इंटू x1 की वैल्यू कितनी है -3 बट्टे में m1 प्लस m2। ओके, आगे बढ़े, इनको इनसे गुणा करो, माइनस से जब गुणा करोगे तो ये सब हो जाएगा माइनस में, माइनस का m1 और माइनस का m2 बराबर में 6 को m1 से गुणा किया तो 6m1 प्लस माइनस माइनस 3 इंटू m2 3m2। ओके, यहाँ से आप लोग देखोगे इसको मैं यहाँ लाऊं उसको वहाँ ले जाऊं, यानी कि माइनस का m1 माइनस का 6m1 माइनस का 3m2 प्लस का m2, 6 और 1 7, m1 वो भी माइनस का 3 से 1 गया 2 वो भी m2, यहाँ से माइनस माइनस प्लस, अगर आप देखोगे तो m1 बटा m2 बराबर आ जाएगा 2/7, यानी कि सर m1 अनुपात m2 है वो आएगा 2:7। कितना इजी था मेरे बच्चों, बहुत इजी प्रश्न। ये हमारा इसका हो गया ये आंसर, ये हमारा क्या हो गया आंसर। अब मैं जाऊंगा 5वें प्रश्न की ओर कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं को मिलाने पर x अक्ष से विभाजित करता है और इस बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। एज इट इज एग्जांपल नंबर में बता रहा हूं मेरे बच्चों 9, वहां पे y x दे रखा है, इसमें दे रखा है x अक्ष, तो इसको 5वें को साथ हाफ कराओ। ठीक है, 5वां प्रश्न मैं कराऊंगा जिसमें आपको एक तो m1 और m2 ज्ञात करना है और दूसरा आपका जो है वो जो कोऑर्डिनेट्स है वो भी हमें ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो सर आप ही कराइए, हम नहीं करेंगे। वहां y x दे रखा है, यहाँ पे x अक्ष दे रखा है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों वह अनुपात ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं a की वैल्यू 1 और 5, 1 और माइनस का 5 और b की वैल्यू माइनस का 4 और 5, b की वैल्यू माइनस का 4 और 5 और c की वैल्यू x अक्ष पर, x की वैल्यू तो x होती है और y की वैल्यू क्या होती है 0। मैंने आपको बताया कि y अक्ष पर x का मान 0 होता है और x अक्ष पर y का मान 0 होता है। x अक्ष पर y की वैल्यू 0 और y अक्ष पर x बराबर 0। ये 2 पॉइंट याद रखना है, एक तो अनुपात भी ज्ञात करना है और इसके भी निर्देशांक ज्ञात करना है। तो यहाँ से ये फार्मूला ओके, तो यहाँ से आप देखोगे कि सर x बराबर, आप ऐसा करो x बराबर नहीं करना है, आप करिए y बराबर, आप क्या करिए y बराबर, क्यों, क्योंकि y की वैल्यू क्या है 0 है। y बराबर फार्मूला होगा m1 y2 प्लस का m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ओके, m1 की y की वैल्यू कितनी है 0 बराबर m1 का m1 इंटू y2 की वैल्यू है 5 प्लस m2 का m2 इंटू y1 की वैल्यू माइनस का 5 बटे में m1 प्लस m2। जब 3 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 0 नीचे वाला, बराबर वाला आ जाएगा यहाँ से 5m1 प्लस माइनस का हो जाएगा 5m2, प्लस माइनस माइनस 5 का 5m2 5m1 5m1 बराबर कितना है 0। तो यहाँ पे आप देखोगे कि सर 5m1 बराबर हो गया 5m2
यानी कि 5 से 5 कैंसिल, यानी कि साहब m1 अनुपात m2 आ गया, वो आ गया 1 अनुपात 1, यानी कि m की वैल्यू भी आई 1 और m2 की वैल्यू भी आई 1। ओके, यानी कि साहब m1 अनुपात m2 जो है वो आ गया 1:1, 1 अनुपात 1। अब इसी के बेस पर यहाँ से हम लोग निकालेंगे x के कोऑर्डिनेट्स। x बराबर फार्मूला होता है m1 x2 प्लस का m2 x1 और बटे में m1 प्लस m2। x की जो वैल्यू है हमें ज्ञात करनी है, तो x रहने देगा, m1 की वैल्यू 1 इंटू x2 की वैल्यू -4 प्लस का m2 की वैल्यू 1 इंटू x1 की वैल्यू 1 बटे में 1 प्लस 1। 4 को 1 से गुणा करके -4 प्लस का 1, 1 और 1 2 बराबर -3 बटे में 2। 4 में से 1 गया 3 -3, यानी कि जो c है इसके निर्देशांक हो गए, एक तो -3/2 और y की वैल्यू पहले से कितनी है 0। ये भी क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी क्या है, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि आपको कंफ्यूज करने के लिए एक्स अक्ष दिया है। ओके, कंफ्यूज करने के लिए, ताकि आप कोऑर्डिनेट्स क्या लो, c की वैल्यू क्या ली जाए। आप x y ले लेंगे तो गलत हो जाएगा, मान ही नहीं आएगा, m1 m2 आएगा ही नहीं। ओके, चलो भाई, अब ये था प्रश्न 5वां। कौन सा था ये, 5th क्वेश्चन था मेरे बच्चों, गलती होती है क्षमा करें। 5वां अब मैं बताऊंगा। 6वां कह रहा है कि यदि बिंदु 1 2 3 4 क्रम में लेने पर एक समद्र चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। ये वही है जो कि एग्जांपल नंबर 10वां है। ओके, कोई इश्यू नहीं है सर, आप करा को हम कर देंगे। सर आप करा दीजिए, हम समझ जाएंगे, आप ही मेहनत करो, मैं मेहनत कर लेता हूँ। ये भी इम्पोर्टेंट लगा देता हूँ और यहाँ से पूरा साफ कर देते हैं। आपको बार बार बता रहा हूँ, x अक्ष पर y की वैल्यू 0 और y अक्ष पर x की वैल्यू 0 होती है। अब जब हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, 6वां क्वेश्चन वो दे रहा है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट में है भैया। 6वां क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट में ही चल रहा है, यानी कि 7.2 एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन आने की संभावना है, उसके लिए ये सारी प्रश्नावली क्या है, इंपोर्टेंट है। ओके, 6वें में 4 बिंदु दे रखे हैं, 1 2 3 4। ओके, और समांतर चतुर्भुज दिया है। समांतर चतुर्भुज की पहचान कि सर ऐसे 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 ऐसे। ओके, यहाँ पे A, यहाँ पे B, यहाँ पे C, यहाँ पे D, यहाँ से ये विकर्ण, ओके, और यहाँ से ये विकर्ण। जिस बिंदु में काटती है वो है हमारा O। A के निर्देशांक आपके सामने 1 2 4 भाई, 1 2 4 y x 6 3 5 5। ओके, अब देखो कैसे करना है। हमें पता है AC का मध्य बिंदु है O, तो इसके निर्देशांक ज्ञात करेंगे हम। यहाँ पे मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं x1 प्लस, ओके, कोशिश करते हैं यहाँ पे पहले कि AC का मध्य बिंदु है O के निर्देशांक वो हमारा हो जाएगा
x1 प्लस x2 बटे में 2 और y1 प्लस y2 बटे में 2। x1 की वैल्यू 1 प्लस x2 की वैल्यू 2, सॉरी x2 की वैल्यू x बटे में 2, यहाँ पे y1 की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू 6 बटे में 2। ये आपको ऐसे रेंज देना है। ये 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 बटे 2 4 हो जाएगा, वो बाद में कर लेंगे। और BD का मध्य बिंदु है O के निर्देशांक। BD का मध्य बिंदु O के निर्देशांक क्या होगा, वो होगा सर वही x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटे x1 की वैल्यू 4, x2 की वैल्यू 3 बटे y1 की वैल्यू y2 की वैल्यू 5। अब देखो ये हो गया 7 बटे 2 और ये हो गया y प्लस 5 बटे 2 हो गया। ये वैल्यू इसके बराबर, ये वैल्यू इसके बराबर। तो क्या करेंगे, ये जो 1 प्लस x बटा 2 है ये है हमारे 7 बटा 2 के बराबर। इससे ये कट गया तो 1 प्लस x बराबर आया 7। तो यहाँ से x बराबर 7 माइनस 1 बराबर 6, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 6। ये वाली वैल्यू इसके बराबर, यानी कि y प्लस 5 बटे में 2 बराबर ये हो गया 6 और 2 8, 8 बटे 2 या 2 से 2 काट दो तो y बराबर हो जाएगा 8 माइनस 5, y बराबर 3। y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 6, हमें x और y ही ज्ञात करना था। x की वैल्यू x y हो जाएगा 6 और 3, x और y का मान 6 और 3। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इम्पोर्टेंट। एग्जाम्पल नंबर 10 का एज इट इज एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट है, आपको उसकी वैल्यू चेंज करके करना है। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है मेरे बच्चों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट की लिस्ट में डाल दो इसे आप एग्जाम की दृष्टि से, एनुअल एग्जाम बोर्ड परीक्षा 10th क्लास की। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन नंबर है 7वां के बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जहाँ AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र है ये और ये, B के निर्देशांक है ये। बहुत ही प्यारा, बहुत ही जटिल नहीं है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन और मेरा फेवरेट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 एग्जाम में आया हुआ है और आपके लिए भी इस बार क्या है, संभावनाएं है। एग्जाम्पल नंबर 7, चलिए फिर शुरू करते हैं और इसको खत्म करते हैं। ओके, एग्जाम्पल नंबर 7 बहुत ही सरल ट्रिकी क्वेश्चन। ठीक है, सिर्फ समझना, सब हो जाएगा और सब हुआ भी है, होगा भी। इसको भी मोस्ट इम्पोर्टेंट में डाल दो मेरे बच्चों। ये प्रश्न बार बार एग्जाम में आया हुआ है, इस बार भी संभावना बन जाएगी। ठीक है, कैसे, ऐसे। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा क्वेश्चन, 7 नंबर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 कि एक वृत्त जो है, मैं वृत्त को जितनी ज्यादा कोशिश होगी उतना ही गोल बनाने की करूंगा कोशिश। जितना हो सके उतना ही गोल बनाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाओ। गोल हो जाए यार। हुआ क्या, नहीं हुआ सर। रुको 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 यार, मैं कोशिश करता हूँ इसको गोल बनाने की। यहाँ बीच में बनता है तो मैं बीच में बना देता हूँ। कैसा रहा,
ये आपका अच्छा रहा सर। ओके, ये कह रहा है कि अगर ए बी वृत्त का व्यास है ए और बी, अगर वृत्त का व्यास है और इसका अगर मध्य बिंदु ओ है, यहाँ पे ए बी के निर्देशांक दे रखे हैं और ओ के निर्देशांक दे रखे हैं। ए के निर्देशांक हमें याद करने हैं। ए का मान लेते हैं x और y। ओके, फिर क्या है बी के निर्देशांक 1 और 4 और ओ के निर्देशांक 2 और -1। ओके, देखो बच्चों, अब ऐसा आ गया तो अब हम ये दिमाग लगाएं कि सर ये प्रश्न हल कैसे होगा। क्या इसमें m1 m2 है? नहीं है, लेकिन हिंट क्या दिया है? मध्य बिंदु के निर्देशांक। क्या हिंट दिया है? मध्य बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं। तो हमें पता है कि मध्य बिंदु के निर्देशांक जो होते हैं, मध्य बिंदु के निर्देशांक जो होता है वो होते हैं x1 प्लस x2 बटे में 2 और y1 प्लस y2 बटे में 2। ये हमारा फार्मूला होता है मध्य बिंदु के निर्देशांक। देखो यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या है? x। तो यहाँ पे आप देखो मध्य बिंदु की वैल्यू 0 और सॉरी सर 2 और -3 लिखो। 2 और -3 बराबर x1 की वैल्यू x प्लस x2 की वैल्यू 1 बटे में 2, y1 की वैल्यू y प्लस का y2 की वैल्यू 4 बटे में 2। भाई x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2 और ये दोनों है 2 और -3 के बराबर, यानी कि ये जो 2 है ये है x प्लस 1 बटे 2 के बराबर। पीछे गुणा किया तो हो गया सर x प्लस 1 बराबर 2 2 4 और यहाँ से सर x बराबर आ गया 4 -1 बराबर कितना आया? 3। यानी कि साहब x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। इसकी वैल्यू 3। और यहाँ से आप जो y प्लस 4 है बटे में कितना हमारे यहाँ पे 2, ये हो गया -3 के बराबर। तीसरा गुणा करेंगे तो हो जाएगा y प्लस 4 बराबर -6 और जो y बराबर हो गया -6 और -4 बराबर -10। यानी कि जो a की वैल्यू आई वो हमारे था x और y, वो हो जाएगा a की वैल्यू 3 और -10। ये आपका क्या हो गया? फाइनल आंसर। ये अमेजिंग प्रश्न है, रियली वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे बच्चों, बहुत ही प्यारा प्रश्न। इस पे आप थोड़ा बहुत फरमाना, आपका ये प्रश्न आपको एग्जाम में मिल ही जाएगा। ठीक है, ये है हमारा, देखो प्लस माइनस का ही ध्यान रखना है, बाकी वैल्यू तो आ ही जाएगी। ओके, 1 2 और -3 1 और 4 x और y। ठीक है, अब मैं करवाऊंगा 8वां प्रश्न। कह रहा है कि ए और बी दो बिंदु है, पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB, AP बराबर 3/7 AB, P रेखाखंड AB पर स्थित है। ठीक है, ठीक है, अब हम इसको करते हैं। 8वां 9वां और 10वां 3 प्रश्न है। 8वां अभी हम करते हैं। पहले से साफ करो, थोड़ा सा ट्रिकी है, बड़ा नहीं है, कंफ्यूजेबल भी नहीं है, थोड़ा सा ट्रिकी है बस, और कुछ नहीं, हो जाएगा। समझ में आ गया तो सॉल्यूशन भी हो जाएगा। ओके, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है और इसको भी मैं मोस्ट इंपोर्टेंट की लाइन में डाला हुआ है इसको भी। ये 8वां प्रश्न और ये रहा इसका हल। प्रश्न कह रहा है कि बिंदु एक तो ए है और एक है बी। एक तो ए है, एक है बी, और यहाँ पे ए और बी के कोऑर्डिनेट्स है -2 -2 2 -4 -2 -2
2 - 4 और एक कंडीशन दे रखी है कि बिंदु P कहीं न कहीं है वो अपना इसी पे स्थित है और इसके हमें कोऑर्डिनेट्स ज्ञात करने हैं। और कंडीशन एक और दे रखी है कि जो AB बराबर है वो 3/7 AP, उल्टा कर दिया, AP बराबर 3/7 AB। ओके, यहाँ से 3 से गुणा तो 7 AP बराबर 3 AB हो गए। 7 AP बराबर 3 AB। ई तो कोई मजा ना हो, तो AP बटा AB आ जाएगा देखो अगर ये 3 है और ये टोटल अगर है 7 तो ये हो गया 4, यानी कि BP बराबर कितना आ गया 4। रेशियो क्या आ गया 3:4। अनुपात क्या है 3:4। तो यहाँ से हम लोग उस फार्मूला वही P के x के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए P के निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है हो गया फार्मूला। यहाँ से AB बटा AB क्या है 3/7। AP की वैल्यू 3 होगी, टोटल आएगा 7, तो 7 में से 3 गया कितनी आ गई 4 होगी PB। तो M1 आ गया 4, M2 आ गया M1 आ गया 3, M2 आ गया 4, यानी कि M1 बराबर 3, M2 बराबर 4। x1 माइनस कर दो, x2 2, y1 माइनस कर दो, y2 माइनस का 4। सारी वैल्यू हमारे पास पड़ी है। हमें निकालना है P की निर्देशांक, यानी कि x बराबर M1 x2 प्लस का M2 x1 बटे में M1 प्लस M2। x की वैल्यू है x, M1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 3, x2 की वैल्यू है हमारे पास 2, M2 की वैल्यू है 4, x1 की वैल्यू माइनस का 2 बटे में 3 प्लस 4, 3 2 6, 4 2 8, 4 और 3 7, 8 में से 6 के माइनस का 2 बटे 7, x की वैल्यू आ गई माइनस का 2 बटे 7, x की वैल्यू माइनस का 2 बटे 7। और यहाँ से y बराबर M1 y2 M2 y1 बटे में M1 प्लस M2, M1 की वैल्यू 3, y2 की वैल्यू माइनस का 4, M2 की वैल्यू 4, y1 की वैल्यू माइनस का 2 बटे में 3 प्लस 4, 4 की 12 माइनस में, 4 2 8 माइनस में, 4 और 3 7, 12 और 8 हो गया 20, वो भी माइनस में। ये आ गया y की वैल्यू, यानी कि जो P के जो कोऑर्डिनेट्स है वो हो गया माइनस का 2 बटे 7 और माइनस का 20 बटे 7। ये हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। अब जो है हम आगे बढ़ते हुए जाएंगे 8वें प्रश्न की ओर। अब हम जाएंगे 8वें की ओर। थोड़ा सा ये ट्रिकी था जिसको मैंने आपको बता दिया। अब 8वां तो सर यही है, आप क्या सर 8वां कर रहे हो, ये 8वां तो यही है। अब हम जाएंगे 9वें की तरफ। इधर जाएंगे 9वें प्रश्न की ओर। वो कह रहा है कि बिंदु जो A और B है, रेखाखंड AB 4 बराबर भाग बांटता है, तो बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। आई थिंक इट इज गुड क्वेश्चन। ओके, 4 बराबर भाग बांट रहा है। मेरे ख्याल से ये जो प्रश्न है इसको मैं माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन बोल सकते हैं। माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन बिकॉज आपको M1 M2 दिया नहीं है, आपको एक जो भुजाएं हैं, जो लेंथ है, उसका एक रेशियो दे रखा है, ठीक है। तो वहां से हमें इसको करना है, बहुत ही सुंदर तरीके से करना है। और फिर आपके सामने ये पड़े, सारी वैल्यू पड़ी है, फार्मूला में पुट करो, प्लस माइनस का ध्यान रखो, आपका काम हो जाएगा। बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छा समझाया आपने। ओके।
अब करते हैं 9वां प्रश्न। चलो मेरे बच्चों साफ करो इसे। फिर जाते हैं 9वें प्रश्न की ओर और फिर 10वें के साथ हमारी एक्सरसाइज 7.2 को हम लोग यहाँ पे समापन समारोह में जाएंगे। 7.2 का समापन समारोह आज ही करेंगे। चलिए पहले प्रश्न 9 की तरफ जाते हैं। ये कह रहा है कि एक जो बिंदु है और एक बिंदु है, ये एक बिंदु है ए, एक बिंदु है बी और इसकी जो निर्देशांक है ये है -2 2 तो 8 -2 और 2 और 2 8 -2 2 2 और 8। इसको जोड़ने वाले ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं की निर्देशांक 4 बराबर भाग, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4। देखो ए बी, इसको मान लो सी, इसको मान लो डी, इसको मान लो ई। देखो 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 ये सुल्तान, देखो 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 आया रे ये सुल्तान। कैसे सर? हम M1 M2 से करेंगे तो लेंथी हो जाएगा, आप मुझे शॉर्ट में बताइए। अच्छा शॉर्ट का तरीका, सपोज करो ये 2 पॉइंट है ही नहीं, तो ए और बी का मध्य बिंदु कौन? बी। ए बी का मध्य बिंदु कौन है? डी के निर्देशांक। ओके, तो डी के निर्देशांक ज्ञात करना है। क्या फार्मूला है कि सर x1 प्लस x2 बटे में 2 कर देना और y1 प्लस y2 बटे में 2 कर देना। ओके ठीक है, तो सर ऐसा करो, x1 की वैल्यू है -2 प्लस का 2 बटे में 2, y1 की वैल्यू 2 प्लस का 8 बटे में 2। बच्चों 2 और 2 कट गया 0, इसकी वैल्यू आ गई 0, 8 और 2 हो गया 10 बटे 2, तो हो गया 0 और 5, 0 और 5, इसकी वैल्यू आ गई 0 और 5। अब आएगा मजा। कैसे? कि जब तो ए और डी का मध्य बिंदु कौन है? कि सर ए डी का मध्य बिंदु है सी, तो सी के निर्देशांक ज्ञात करो। ए डी का मध्य बिंदु ए, डी का मध्य बिंदु सी के निर्देशांक। फार्मूला पता है इसमें x1 की वैल्यू -2 प्लस x2 की वैल्यू 0 बटे में 2, y1 की वैल्यू 2 प्लस 5 बटे में 2, -2 बटे 2 हो गया -1, 5 और 2 7 बटे 2, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई -1 और 7 बटे 2। ये हो गया आपके सी के निर्देशांक, ये आपके हो गए डी के निर्देशांक, ये आपके हो गए। अब बताओ डी और बी का मध्य बिंदु कौन सा है? डी और बी का मध्य बिंदु है ई। डी और बी का मध्य बिंदु कौन है? ई। तो ई के निर्देशांक, डी ई का मध्य बिंदु ई। x1 की वैल्यू
x2 की वैल्यू, y1 की वैल्यू, y2 की वैल्यू 2/2 कितना हो गया 8 5 13/2। तो c का ई के निर्देशांक आ गए 1 13/2, 1 13/2। ओके, ये हमारा हो गया सी डी ई के निर्देशांक। c की वैल्यू है -1 और 7/2, d की वैल्यू है 0 और 5, e की वैल्यू है 1 और 13/2। यही हमें याद करना था। ओके, अब है अगला 10वां। अब क्या है 10वां? 10वें में आप देखोगे एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में है 1 2 3 4। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल 1/2 का गुणनफल 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। समचतुर्भुज एक तरह से क्या होता है? ये गुड क्वेश्चन मेरे बच्चों, ये रियली गुड क्वेश्चन है। ठीक है, ये अपने आप में बहुत ही प्यारा प्रश्न जिसमें ज्यादा कुछ नहीं दिया है, समचतुर्भुज के रूप में दिया है, सम 4 भुजाओं में बांटने वाला। ठीक है, तो अब जो है हम करेंगे आज का हमारा लास्ट प्रश्न, 10वां प्रश्न। ये भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अभी तक की जो भी प्रश्न हमने किया है, पहला, दूसरा, चौथा, 5वां, 6वां, जो भी मेरे बच्चों सब के सब इम्पोर्टेंट, सबका सब इम्पोर्टेंट। सब 2 प्रश्न M1 M2 वाला, बाकी वाले मध्य बिंदु वाले। ठीक है, और एक अनुपात वाला द्वितीय भुजाओं वाला। अब जो है लास्ट प्रश्न आया है समलंब चतुर्भुज, जिसमें उसने एक अलग से क्या दे रखा है, फार्मूला दे रखा है। ओके, समलंब चतुर्भुज का उसने क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो 10वां प्रश्न है, अपने आप में इम्पोर्टेंट है, लेकिन इम्पोर्टेंट। ओके, ये कह रहा है कि 4 बिंदु दे रखे हैं, मान लीजिए ABCD, और वो एक समलंब चतुर्भुज दिया है, 4 बिंदु है। तो हमें जो है एक, मान लीजिए A, यह B, यह C, और यहाँ पे एक बिंदु है D। इन सब के निर्देशांक यहाँ पे दे रखे हैं, वो है 3 0 4 5, 3 0 4 5। फिर दे रखा है -1 4, -1 -2, -1 4, -1 -2, -1 -2, -2 -1, -2 -1। अब देखो कि ये कैसे होगा। अब एक तो इसमें अनुपात नहीं दिया हुआ है, तो ये M1 M2 से नहीं होगा। दूसरा, हमें क्या करना है, हमें जो ज्ञात करना है वो है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समचतुर्भुज का
क्षेत्रफल का फार्मूला 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, 1/2 इंटू उसके विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। इसका मतलब इस विकर्ण की लंबाई क्या होनी चाहिए और इस विकर्ण की लंबाई ज्ञात होनी चाहिए। तो कौन सा फार्मूला 7.1, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो AC के बीच की दूरी, AC के बीच की दूरी का फार्मूला √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। AC x1 y1 x2 y2, x2 - x1 -1 - 3 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। 3 और 1 4, 4 में से 0 गया 4, 4 का हो गया 16, 4 का हो गया 16, 16 का हो गया 32, 32 होते 4 × 8, ओके। तो हो जाएगा 4√2। अब हम निकालते BD, B और D, तो B और D तो x2 ये हो गया -x1 का, y2 - y1 का, 4 और 2 हो गया 6, 5 और 1 हो गया 6, 6 और 6 36, 6 और 6 36, 36 और 36 72, 72 होता है 36 2 72, ओके। यानी कि 2 × 2 × 2, 2 2 4 4 2 8 8, 2 2 4 4 3 12, 8 3 36, 36 2 72, 2 × 3 6 √2 आगे बाहर, ओके। अब हम निकालते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। एक बटा 2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, विकर्ण कितना है 4√2, 6√2, अंडर रूट है तो ये दोनों से जितने पड़ गए 6 चौक 24, 6 चौक 24, और इसको इकाई मानते हैं वर्ग इकाई, 24 वर्ग इकाई। ये हमारा क्या हो गया आंसर, ये हमारा क्या हो गया आंसर। इस प्रकार के बच्चों आज हमारा एक्सरसाइज 7.2 यहाँ पे क्या हो गया समाप्त। हमने एग्जांपल और एक ही क्वेश्चन यहाँ पे हमने किया। नेक्स्ट में हम करेंगे एक्सरसाइज 7.3 त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट, एक प्रश्न आता ही आता है। तो मेरा ये कहना है आप लोगों के साथ 7.2 कर रहे, उसमें आपने बोला एक प्रश्न आने आना 7.3, तो मेरा ये कहना है कि 7.2 और 7.3 दोनों एक्सरसाइज में से एक बड़ा क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा मैक्सिमम पॉसिबिलिटी। तो अगली क्लास में 7.3 के एग्जांपल्स, ओके। टिल थैंक यू।